नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत लाइव में। देखिए, आज कांग्रेस एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है और इस बैठक को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। देखिए, जब से सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर ऐलान किया गया है, कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें राजेश राम, कृष्ण अल्लावरू, शकील अहमद और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर चर्चाएं तेज थी। इस बीच बता दें कि बीते दिनों तस्वीरें सामने आई। बीती रात मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता का पटना में आगमन होता है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किया, लेकिन इसके इतर होकर अगर हम बात करें तो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। 80 सालों के बाद इतिहास में पहली बार हुआ है जब कांग्रेस जो है वो इस बैठक को आयोजित कर रही है, और वो भी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी करी। इस बीच हम आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पटना में जो बैठक होने वाली है, इसको लेकर महागठबंधन के भीतर बेचैनी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब मेन फोकस हो गए हैं। जिस तरीके से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, इसके बाद राहुल गांधी सेंटर फेस बनकर सामने आए थे और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी बराबर की तैयारी में है और कांग्रेस 70 के बाद अब 76 सीटों की मांग कर बैठी है। उन्होंने अपनी लिस्ट और जो सूची है वो भी जारी कर दिया। यहाँ तक कि उम्मीदवारों के नाम को भी उन्होंने तय कर लिया है, बस सीटें मिलनी बाकी हैं। इस बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है और बैठक में ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं, जो सूत्र है, वो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव इससे साइडलाइन हो सकते हैं और बिहार की राजनीति में कांग्रेस अब महागठबंधन में आरजेडी के पीछे रह करके नहीं आने वाली है। अब कांग्रेस खुद चुनाव में आगे बढ़ेगी। देखिए, पटना में जो कांग्रेस की बैठक हो रही है, इसमें राहुल गांधी की जो रणनीति है उस पर सबकी नजर होने वाली है। निशाने पर तेजस्वी यादव होंगे और इससे किसकी नैया पार लगेगी ये तो आगामी विधानसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस बार तैयारियों में है, ऐसे में राहुल गांधी बिहार में अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है उसको ध्यान में रखकर महागठबंधन के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अति पिछड़ा जाति के लिए अलग आरक्षण नवी अनुसूची में शामिल करने की घोषणा जो है वो हो सकती है। इसके अलावा हम आपको बता दें, बिहार की अति पिछड़ा जातियां कुल आबादी का 36% है। ये मुख्य रूप से जदयू और बीजेपी के वोटर रहे, लेकिन इसको भी साधने की कोशिश राहुल गांधी इस मीटिंग में करते नजर आएंगे। हालांकि ये मीटिंग और भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। महागठबंधन के भीतर जो आपसी मतभेद की जो बात सामने आ रही है वो भी क्लियर हो जाएगा। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में राहुल गांधी एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं और 15 दिनों तक वोट अधिकार यात्रा उन्होंने की। कुल बता दें 1300 किलोमीटर तक ये यात्रा चली थी, जिसकी तस्वीरें हमने भी लगातार दिखाई थी। ऐसे में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक यानी कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है, इस बैठक को लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित थी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तमाम नेताओं द्वारा बयान आ रहे थे और आखिरकार सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो आज शुरू हो गई है और इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस बैठक से राहुल गांधी एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने मूड बना लिया है। कांग्रेस इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। तो देखने वाली बात यह रहने वाली है कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक जो होती है, इसके बाद क्या कुछ फैसला महागठबंधन के भीतर होता है और जो तेजस्वी यादव को साइडलाइन करने की बात सामने आ रही है, क्या ये हकीकत में होता है या फिर ये एक जो हलचलें हैं वही बनकर रह जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167